हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखपाल मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रैक्टिस सेट प्रथम के बारे में आपको बताएंगे। कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए 19 जून बहुत इम्पोर्टेंट डेट है आपके लाइफ में। एक गाँव में कहावत है का वर्षा जब कृषि सुखाने, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब समय बीत गया तो बारिश होने से क्या मतलब है, जब हमारा खेत सूख गया है। तो उसी तरह हम 19 जून तक अगर मेहनत ना कर लें और उसके बाद हम कहें अरे यार टाइम नहीं मिला या ऐसा हो गया वैसा हो गया, 50 तरह की कहानी बनाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन हो या ना हो ये तो अपने मुकद्दर का खेला है, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है कि हमने पूरे मन से प्रयास किया। इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए। देखिए हम भी कंपटीटर हैं, आप भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो कहने का एक भाव होना चाहिए कि जैसे ऐसा काम करिए जिससे अकेले में आपको संतुष्टि मिले कि हाँ हमने मेहनत किया। सफल होना सफल ना होना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप जान लीजिए 19 तारीख को पेपर होना है, 4 भाग में पेपर होगा, 25-25 अंक के 100 प्रश्न आएंगे। सब कुछ आपको बता दिया गया है, आप खुद स्वयं इतना जानकार हैं, जान भी रहे हैं। अब हम आपको जैसे बताए थे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, तो जिसमें हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट मान चलिए कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए कि जो जीएस के 25 प्रश्न आने हैं तो उसमें से एक बार में जितना हमारे पूरे बोर्ड पे आ पाएगा उतना हम आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन देंगे। तो आप मान के चलिए कि इसको ध्यान से वो नाइलर हम बनाए किस तरह उसमें प्रश्न आता। हमने पुराने पेपर का एनालिसिस किया, फिर पता और सिलेबस का भी एनालिसिस किया, तो उससे हमको निकल के आया कि क्वेश्चन हर जगह से 1-2 बनते। कब कहाँ से क्या बन जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। बचे हुए 19 दिन में आप पूरा जीएस का जैसे उसमें जितना पार्ट है पूरा अगर डिस्क्रिप्शन उठा के डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ेंगे तो उसको 4 साल में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो लेकिन उसमें छोटी छोटी बातें पूछी गई है। पेट आप क्वालिफाई हैं तो सीधी सी बात है कि आपको उतना कॉन्शियस है या उतना कॉमन सेंस आपका काम कर रहा है कि आपको काफ़ी कुछ तैयार है। अब आपको उसको सही दिशा में ले जाके उस मेरिट में आना है जिस मेरिट में सिलेक्शन होना है। तो उसके लिए हम आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट, इसी तरह हम आपको हिंदी का देंगे, इसी तरह ग्राम विकास का देंगे, और उसके बाद इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट देंगे इसमें से आपके प्रश्न आने की संभावना है। इसमें तो पहला आपका जो ज्ञान है वो रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी, तो हूबहू परीक्षा में आपको इससे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, अपने अनुभव का पूरा जो है कि लाभ आपको दिया जाएगा। तो आप समझिए कि लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 जिसे जीएस के हम प्रैक्टिस एक है, इसमें 25 प्रश्न आएंगे। आज हम आपको 16 प्रश्न ही इसमें दे पाए हैं। आप उस पर मत सोचिए कि 25 आएगा, 25 नहीं दे रहे हैं, कभी 15, कभी 20, कभी 25, इस तरह से 15 से 25 के बीच में जितना एक बार में सफिशिएंट मैटर आपको आसानी से पहुंचाया जा सके आपको हम उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, हमने सिलेबस आप खुद जान रहे हैं कि उसमें देखिए हिस्ट्री का भी है, तीनों पार्ट समझ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम अलग से भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमिक्स भी है, राज्य व्यवस्था है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, आपके करंट के संबंधित क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी क्वेश्चन है, और कंप्यूटर का भी सामान्य ज्ञान उसमें जोड़ दिया है। तो इस तरह से पूरा जीएस है, आपको उसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम जो आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन का सेट देंगे, 1 लाइनर है, एकदम हूबहू इससे प्रश्न बनने की संभावना। इसमें 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, यूपी, कंप्यूटर, जितने भी चीज़ उसमें पूछे जाने की संभावना है सबका बना के देंगे और एक एक चीज़ का आपको अच्छे से बताएंगे। तो आप अपना जो हम बताए थे हमारा जो है कि कैसे 1 माह में जो है लेखपाल का आप परीक्षा आसानी से पास कर जाएं, उसके लिए हमने आपको टाइम बताया था कि 4 विषय है, चारों पार्ट जो है आप बराबर घंटों में पढ़िए। अगर आप 8 घंटे के, 10 घंटे की, 12 घंटे की, जो भी आपकी क्षमता है, 6 घंटे की है तो 1.5 घंटा ही पढ़िए।
जनरली आप मान चलिए कि 8 घंटा के हिसाब से 2-2 घंटा परफेक्ट रहेगा, 6 घंटा पढ़ते हैं 1.5 घंटे के हिसाब से। इस हिसाब से आप अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करके अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई में दीजिए। और 19 जून एकदम पास है, बहुत दूर नहीं है, अब आप एकदम लग जाइए। आइए हम आपको प्रैक्टिस इस तरह प्रैक्टिस 1-2 करके हम आपको लगभग 1000 प्रश्न लगभग करा देंगे। आप जो पढ़ रहे पढ़िए, हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे पहुँचे वैसे रात में जब भी समय मिले आपको तुरंत 15-20 मिनट का वीडियो है और तुरंत आप जो है आसानी से इसको जो है जल्दी जल्दी देख लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ें भी मिल जाएंगी, रिवीजन भी हो जाएगा। और इससे लगता है पता लगा कि 70-80% जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए हमने इसमें पूरे पार्ट जो भी जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, यूपी, करंट, जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी पार्ट है हमने मिला के इस पर दिया हुआ है। तो आइए लेखपाल मुख्य परीक्षा में जो है आप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। पहला प्रश्न देखिए, एक एक चीज एकदम ध्यान से समझ लीजिए, बस उसमें विकल्प रहेगा, आपको बस एक बार पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, दिमाग में आपको सेट रहे। जब आप जाएंगे अगर प्रश्न आता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद, जाबालो उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, कठोपनिषद, इस तरह से विकल्प रहेगा। अगर मुंडको आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए, ये आपका प्राचीन भारत हो गया। देखिए हमने आधुनिक भारत से क्वेश्चन उठाया है कि जालियाबाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियाबाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखिए कभी कभी 19, 20, 21, 22 इस तरह दे देगा तो 1919, लेकिन कभी कभी 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल इस तरह घटनाएं पूछता है। तो इसको भी आप फोकस करते चलिए कि 13 अप्रैल 1919 को जालियाबाग हत्याकांड हुआ था। अगला कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? अरावली। जैसे आप जान रहे हैं कि अरावली, बिंद, सतपुड़ा, मैकालू, ये सब जो भारत की पर्वत श्रेणियाँ, जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो पूरी पर्वत श्रेणी अभी आप पढ़ने लगे पता लगा 5 दिन 10 दिन उसी में उलझे पड़े हैं। तो इस तरह से आपको गलती न करने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। उस स्ट्रेटजी से आप पढ़ लेंगे जो आपका मैटर है, जो आपको प्रैक्टिस सेट है, जो आपने लेखपाल की मीन्स के लिए किया है, उसको एकदम लगे रहिए। लेकिन आप हमको फॉलो करके देखिए, आपका लगभग हमको लगता है कि 25 में आप 20 प्लस जाएंगे, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा हमसे आप जुड़े रहिए। तो प्राचीनतम क्या है? अरावली पर्वत। तीसरा, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा। अब आपका हिस्ट्री हो गया। अब 3 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन गया। भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान निर्मात्री सभा थी, जिसमें कुछ बड़ी समितियां फिर छोटी समितियां इस तरह से जो बनाया गया था, जैसे प्रारूप समिति के अम्बेडकर हो गए, झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद हो गए, और संघ सही सब समिति के पंडित नेहरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये झंडा समिति इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इकोनॉमिक से संबंधित क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। बंद मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे आप समझते हैं बंद अर्थव्यवस्था मतलब बंद हुई अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारा आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब एकदम क्लोज्ड हो जाएगा तो अब बंद अर्थव्यवस्था होगी। ये भी समझ गए आप। मानव शरीर में साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े या 46, जो भी विकल्प रहेगा आप उसको लगाइएगा। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तबला। आपको व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, उनसे संबंधित वादक, सितार, तबला, इस तरह के जो भी संतूर, जो भी बजाने वाले हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अल्लाह रखा तबला वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक, इनसे पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा पूर्णा देवी। शोध से संबंधित प्रश्न आते हैं। शोध संस्थान आप पढ़े होंगे। अब उसमें से जो एक हर प्रैक्टिस सेट में एक शोध संस्थान देते जाएंगे। हमारा विश्वास है कि जो शोध संस्थान हम अपने प्रैक्टिस सेट में जैसे
30-35 जो भी प्रैक्टिस सेट 20-25 जो भी देंगे हम आपको, तो 20-30-35 प्रैक्टिस सेट में लगभग 30-35 शोध संस्थान दे देंगे, उसमें से आप काम हो जाएगा। बाकी आप अपना डिटेल से पढ़े ही होंगे। केंद्रीय औसत शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ, इम्पोर्टेंट है। यूपी लेखपाल है, उत्तर प्रदेश से संबंधित शोध संस्थान है, इसे पूछा जा सकता है। हाल में भारत का, देखिए करंट का क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है। हाल में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल, पेपरलेस ऐसा कोर्ट जिसमें पेपर सब ऑनलाइन काम होगा, ऑफलाइन कोई काम नहीं होगा, कहाँ है? माना केरल में। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर रखने की घोषणा की है। टाटा स्काई आप जान ही रहे हैं, अब इसका नाम टाटा प्ले हो जाएगा। इसको भी समझिए, करंट का मुद्दा है और पूछा जा सकता है। एक बुक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, पुस्तक के लेखक प्रियम गांधी मोदी, प्रियम गांधी मोदी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक प्रियम गांधी मोदी। दीमक को नष्ट करने में सबसे उपयुक्त रसायन क्या है? दीमक आप जान रहे हैं, गांव में इसको देवका भी बोलते हैं। दीमक, गांव में, गांव की कहावत में देवका देवका भी लोग इसको कहते हैं। दीमक को नष्ट करने का उपयुक्त रसायन क्या है? मोनोक्रोटोफस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आप जान ही रहे हैं, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ आंवले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, 12 सीट। जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें जो लगभग यूपी के 75 जिलों में जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज में 12 सीटें हैं। तो ये रहा हमारा 16 प्रश्न रहा, और इस तरह से हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट, अपना और समय मिलेगा 2 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट, इस तरह देंगे। आप अपना समय निकाल कर बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपको इससे संबंधित समय आपको कम गया, जो प्रश्न आएगा आपका सटीक हो गया, पता लगा यही आ गया, पहला पेपरलेस कोर्ट केरल लगा दिए, या ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आएगा आपका काम होगा। आप विश्वास करके आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और इससे अपना काम करते हुए इसको थोड़ा सा आप देखते रहिए, आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।